हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो वर्तमान में व्याख्याता का काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और उस काउंसलिंग प्रक्रिया में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से एडू पोर्टल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का लिंक है, उसी के थ्रू जाकर के आप अपना काउंसलिंग कर पाएँगे। तो व्याख्याता के साथ-साथ धीरे-धीरे शिक्षक और सहायक शिक्षक का भी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। तो काउंसलिंग के पश्चात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से ऐसे आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं जिनके बिना आप जो है रिजेक्ट हो सकते हैं, आप अपात्र हो सकते हैं। तो देखिए कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको वेरिफिकेशन में होगी और उसके ओरिजिनल कॉपी के साथ-साथ आपको उनका डुप्लीकेट कॉपी भी रखना आवश्यक होगा। तो ध्यान से मैं बताते जाऊँगा, आप देखते जाइए। तो मार्कशीट, मार्कशीट में जैसे कोई व्याख्याता है तो उसके लिए मार्कशीट के लिए 10th का मार्कशीट उसको ज़रूरी है, 12th का मार्कशीट ज़रूरी है, स्नातक का और स्नातकोत्तर का मार्कशीट उसको ज़रूरी होगा। उसी प्रकार से कोई मिडिल स्कूल के लिए जा रहा है, मतलब शिक्षक के लिए, तो शिक्षक के लिए उसको 10th का मार्कशीट ज़रूरी है, 12th का मार्कशीट ज़रूरी है और स्नातक का मार्कशीट उसको ज़रूरी है। उसी प्रकार से कोई सहायक शिक्षक में जा रहा है प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए, तो उसको 10th का और 12th का मार्कशीट आवश्यक होगा। साथ ही अगर वो शिक्षक और सहायक शिक्षक है तो उसको सीजीटेट और सीटेट दोनों उसका क्लियर होना चाहिए, या दोनों में से कोई एक क्लियर है तो वो चलेगा। जैसे प्राइमरी के लिए प्राइमरी का टेट क्लियर होना चाहिए और मिडिल के लिए मिडिल का टेट क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार से व्याख्याता के लिए टेट की आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे देखिए, अगर व्याख्याता में है तो उसके लिए बीएड का भी मार्कशीट उसको साथ में रखना पड़ेगा। वैसे ही सहायक शिक्षक और शिक्षक तीनों के लिए बीएड जो है मान्य है। और अगर मान लो आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए हैं, सहायक शिक्षक के लिए अगर आपने डीएड किया है तो वो डीएड जो है प्राइमरी स्कूल में भी चलेगा और मिडिल स्कूल के लिए भी डीएड का मान्यता है। अब कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपकी आवश्यकता है रखने की? देखिए, जाति प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ रहना चाहिए। ये तीनों शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता तीनों के लिए आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र, दूसरा है आप देखेंगे निवास प्रमाण पत्र, तीसरा शपथ पत्र। तो शपथ पत्र कैसे होता है? तो शपथ पत्र आप जाएंगे किसी भी तहसील ऑफिस में और नोटरी के पास शपथ पत्र जो है आपका तैयार हो जाता है। उस शपथ पत्र में कई प्रकार की जानकारियां दी गई होती है आपके द्वारा। कहीं पास आपका नाम मिस्टेक होता है तो उन त्रुटियों के बारे में जिक्र किया जाया रहता है। बीच में आप कुछ गैप किए रहते हैं तो उनके बारे में जिक्र किया जा रहता है और साथ ही साथ जितने भी जानकारी आप दिए हुए हैं उन सभी के बारे में उनमें जिक्र रहता है। और अगर कोई भी गलती आपसे होती है तो उनके संपूर्ण जवाबदार आप होंगे, ऐसा उस शपथ पत्र में लिखा हुआ रहता है। साथ ही नोटरी जो है उसमें सील साइन मार करके 10 रुपए की स्टाम्प पेपर पे ये सब चीज़ बना करके देता है। तो शपथ पत्र इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे होता है? जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, अब काउंसलिंग तो यहाँ उल्टा कर दिया गया है। काउंसलिंग में आपने स्कूल का चयन कर लिया है, अब उस स्कूल के लिए जैसे ही आप जाएंगे वहाँ ज्वाइनिंग लेने के लिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको देना पड़ेगा उस स्कूल के हेडमास्टर को, या आप व्याख्याता हैं तो उस स्कूल के जो प्राचार्य के पद पे नियुक्त रहेंगे। आखिरी में आता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अभी तो फिलहाल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऐसा किया जा रहा है, जैसे ही आपका काउंसलिंग का डेट आएगा उस समय पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म जो है आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको अपने से भर करके अपने पास के थाना में थाना प्रभारी से साइन करवा करके उसको आपको वेरिफिकेशन में ले जाना है। पहले क्या होता था, पुलिस वेरिफिकेशन को विभागीय तौर पे किया जाता था और इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको जमा करना अनिवार्य होता है। तो वेरिफिकेशन में जाओगे तो याद रखिए इन सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए और साथ ही उनमें बताया गया रहेगा कि कितना कॉपी आपको फ़ोटोकॉपी ले जाना है। तो उतना कॉपी फ़ोटोकॉपी आप और कोशिश करिए एक्स्ट्रा ले जा लीजिए।
क्या होता है 1-2 एक्स्ट्रा अगर ले जाएँगे तो काम ही आपका आएगा आगे चल कर के और साथ ही आप अपना कम से कम 10 फ़ोटो ले जा कर के रख लीजिए। इस प्रकार से आप अपने वेरिफ़िकेशन में जब जाएँगे तो कोई भी कमी आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। और आखिरी में अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो उसके द्वारा नियोक्ता प्रमाण पत्र अगर आप सरकारी जॉब में हैं, तो नियोक्ता के द्वारा कार्य मुक्त प्रमाण पत्र भी साथ में आपको वेरिफ़िकेशन में दिखाना अनिवार्य होगा। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार मेरे चैनल में हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।